अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मूंग दाल और आलू के पकौड़ों की रेसिपी, और इसके साथ मैं आपको इसकी ज़बरदस्त सी चटनी भी बनाना सिखाऊंगी। तो आइए जल्दी से हम अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मूंग दाल ली है 1 कप, जो इस तरह से होती है। इसको हम ओवरनाइट या फिर 4 से 5 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है, आप रेगुलर कप से भी मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 कप मूंग दाल को बाउल के अंदर ऐड किया है, साथ में हम इसके थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छी तरह से वॉश करके इसकी सारी मिट्टी निकाल लेंगे। इस तरह से देखें, आपने इसकी सारी मिट्टी निकाल देना है। और जो ये पानी है इसको मैं डिस्कार्ड करके दूसरा पानी इसके अंदर शामिल करूँगी। इसको मैंने 2 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और अब हम इसके अंदर पानी डाल के इसको ओवरनाइट रख रही हूँ मैं। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, और जब 4 से 5 घंटे के लिए रखें तो आप इसके अंदर गर्म पानी ऐड करें। तो यहाँ पे पूरी रात के लिए मैंने इसको रखा था और मैंने इसका पानी अब डिस्कार्ड कर दिया है। तो अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसको ऐड कर रही हूँ और इसका पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल फाइन पेस्ट भी ना हो, इसके अंदर हल्का सा दाना होना ज़रूरी है, इससे हमारे पकौड़े जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनेंगे। इसको ऐड करने के बाद मैं इसका पेस्ट बना के लाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले भुना और कुटा हुआ साबित धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा लिया है सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन लिए हमने 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मेरा होममेड है, भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टेबल स्पून। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत। शामिल करने के बाद हम इसके अंदर कुछ हरा मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे सबसे पहले बारीक कटी हुई प्याज ली है 1 छोटे साइज़ की। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें जो मैंने 3 से 4 ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जिस तरह हम बेसन के अंदर ये तमाम चीज़ें ऐड करते हैं, हमने यहाँ पे मूंग की दाल का पेस्ट बना के उसके अंदर ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक उबला हुआ आलू लिया है बड़े साइज़ का, और इसको आपने थोड़े मोटे पीसेस में कर लेना है, मैश करना है, लेकिन पूरा अच्छी तरह से मैश नहीं करना, थोड़े से पीसेस रखना है। ये बाइंडिंग का काम भी करेगा और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आलू शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर आपको अगर पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप ऐड करिएगा, वरना नहीं ऐड कीजिएगा। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। अगर आपको ज़्यादा थिक हो तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम कुटी हुई अदरक ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और यहाँ पे हमारा बैटर बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई के अंदर तेल शामिल किया है। हमें इसको डीप फ्राई करना है, जिस तरह से हम नॉर्मल पकोड़े करते हैं वैसे ही हमें इसको भी करना है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो आप इसके अंदर अपने हिसाब से पकोड़े ऐड करें। जितने बड़ा साइज़ आपको रखना हो उतने आप रख सकते हैं। आप चाहें तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। मीडियम हीट पे आप इसको फ्राई करें। सारे पकोड़े ऐड करने के बाद आपने 2 मिनट के लिए इसको बिल्कुल नहीं चलाना, वरना ये टूट जाएंगे। 1 मिनट बाद आपने इसको हल्का हल्का पलटना है। जब आप इसको पलटेंगे तो ये खुद ही ऊपर आ जाएंगे। सारों को हम इसी तरह से पलट देंगे।
कितने अच्छे लग रहे हैं ये। हमें इसको थोड़ा सा गोल्डन कलर लाना है। जब दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखें, ये अच्छा सा कलर आ गया है इसके अंदर से थोड़ा सा, और मैंने इसको फ्राई किया था और ये हमारे पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पकोड़े तैयार कर लेंगे। कितनी आसान सी रेसिपी थी, खाने में ये बहुत टेस्टी होते हैं। अब हम इसकी चटनी तैयार करते हैं। चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छोटे साइज़ के आलू को उबाल लिया था। आप जब पकोड़ों के लिए उबालें तो उसी के साथ ये वाला आलू भी उबाल लें। साथ में मैंने 2 लहसुन लिए हैं, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हरा धनिया लिया है हमने, 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं, नमक लिया है हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम ग्राइंडर के अंदर ऐड करेंगे। बहुत मज़े की चटनी होती है ये, आप लोग इसके साथ लाजमी बनाइएगा। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे इमली का पल्प लिया है। इमली को आपने 1 टेबल स्पून इमली को गर्म पानी में सोक होने के लिए रख देना है और उसका पल्प ऐड कर देना है। ये ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरह से पेस्ट बना लेना है और हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ये और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। आप लोग इसको इफ्तार टाइम में लाजमी बनाएं या फिर टी टाइम में भी आप लोग इसको बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। फीडबैक देना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।